सभी को नमस्कार। आज हम जानेंगे हाउ टू ड्रॉ क्वालिटी लाइन। क्वालिटी लाइन किसे कहते हैं और किस तरीके से ड्रॉ की जाती है। ठीक है, अपना आज का टॉपिक लिख लेते हैं यहाँ पे, हाउ टू ड्रॉ क्वालिटी लाइन। क्वालिटी लाइन क्या होती है, इससे पहले हम जानेंगे कि किस तरीके की गलती नॉर्मली स्टूडेंट्स से होती है। मतलब क्यों अपना ड्राइंग क्रूकेड लगता है या ब्यूटीफुल नहीं दिखता, जस्ट बिकॉज ऑफ लाइन की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक सर्कल ड्रॉ करते वक्त बहुत सारे बच्चे इस तरीके से ड्राइंग करते हैं। ठीक है, क्रूकेड मतलब एक सिंगल लाइन या फ्लो जिसे हम कहते हैं, वो उस लाइन में नहीं होता। ये एक तरीका हो गया। दूसरा एक तरीका इस तरीके से कि जैसे कि स्टार्ट किया, रुके, फिर स्टार्ट किया, फिर रुक गए, फिर स्टार्ट किया, फिर रुक गए, फिर स्टार्ट किया, फिर रुक गए। इस तरीके से रुक रुक के ड्राइंग करने की आदत होती है किसी किसी को, और किसी किसी को बहुत ज़्यादा प्रेशर देख के ड्राइंग करने की आदत होती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा मतलब पेपर फट जाए जैसे। ठीक है, तो ये तीनों जो क्वालिटीज़ है लाइन के, ये हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। पहले तो आप उस सर्कल को इमेजिन करो अपने सब कॉन्शियस माइंड में, हाथ घुमाते रहो। ओके, और फिर जब आप पेंसिल पेपर पे रखोगे और जो सर्कल ड्रॉ करोगे स्पॉन्टेनियसली, वो 80 to 85% सर्कुलर शेप आना चाहिए एक ही लाइन में, फ्लो में, इस तरीके से। और उससे रोकना नहीं है, आपको कंटिन्यू करते जाना है। यहाँ पे प्रेशर ना तो मैंने ज़्यादा रखा है ना तो मैंने कम रखा है। ठीक है, अभी देखिए ये रिज़ल्ट चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की लाइन की प्रैक्टिस हम कैसे करें वो हमें जानना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और यहाँ तक मुझे पहुँचना है, तो मैं स्टार्ट करके लाइन को छोड़ दूँगा, स्टार्ट करके छोड़ दूँगा, स्टार्ट करके छोड़ दूँगा। इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है आपको, ना कि यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे प्रेशर दे के यहाँ पे आके रुक गए। इस तरीके की लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। ये जो है गलत तरीका, ये भी आपको नहीं करना है, और ना ही रुक रुक के आपको इस तरीके की लाइन ड्रॉ करनी है। ये भी गलत तरीका है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। स्टार्ट करके आपको छोड़ना है, स्टार्ट करके छोड़ना है। ठीक है, और कोशिश ये करनी है कि दो लाइन के बीच में एक पैरेलल डिस्टेंस बना रहे। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ से लेके यहाँ तक मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इस तरीके से। ठीक है, अब यही लाइन प्रैक्टिस हमें अलग अलग डायरेक्शन में भी करनी है। जैसे कि आप अभी मैं यहाँ पे विदाउट स्केल कुछ स्क्वायर्स ड्रॉ कर रहा हूँ, आप विथ स्केल भी कर सकते हो। अराउंड 8 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर के स्क्वायर आपको ड्रॉ करने हैं, बीच में कुछ डिस्टेंस रख के, और उसमें आपको अलग अलग डायरेक्शन में लाइन की प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस स्क्वायर में मैं लेफ़्ट टू राइट की प्रैक्टिस करूँगा। यहाँ से स्टार्ट किया, छोड़ दिया, स्टार्ट किया, छोड़ दिया, स्टार्ट किया, छोड़ दिया। ये करते वक्त दो लाइन के बीच में पैरेलल इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करने की मैं कोशिश करूँगा। नॉट नेसेसरी कि एकदम परफेक्ट एक्यूरेट ही आना चाहिए, लेकिन 80-85% दिखना चाहिए कि सारे के सारे लाइंस पैरेलल गए, पैरेलल
गए हैं, ठीक है। इस तरीके से राइट टू लेफ़्ट, यहाँ पे मैंने एरो से डायरेक्शन दिखाया। अभी इसका उल्टा करना है, हमें लेफ़्ट टू राइट की कोशिश करनी है। यहाँ पे भी सेम, स्टार्ट करके मैंने छोड़ दिया, स्टार्ट करके छोड़ दिया। 2 लाइन के बीच में इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश की, और स्क्वायर के अंदर जो भी स्क्वायर ड्राइंग के लिए लिया है उस स्क्वायर के अंदर। अब ये डायरेक्शन थोड़ा नेक्स्ट स्क्वायर में हमें चेंज करना है। नेक्स्ट में हम लेंगे अप टू डाउन। ठीक है, ये करते वक्त और एक इंस्ट्रक्शन देना मैं ज़रूरी समझूंगा, जैसे कि यहाँ पे ये जो पोर्शन है मेरा हैंड का, ये पूरी तरीके से मेरा पेपर पे है, ठीक है। और लेफ़्ट हैंड से मैंने पेपर को होल्ड किया है। ये लेफ़्ट हैंड बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। अगर मैं लेफ़्ट हैंड से पेपर को होल्ड नहीं करूँगा तो राइट हैंड ठीक तरीके से लाइंस ड्रॉ नहीं कर पाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने जो डायरेक्शन लिया था वो अप टू डाउन का लिया था, सो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके रखता हूँ। नेक्स्ट स्क्वायर में हम उसका उल्टा जाएंगे, यानी कैसे, डाउन टू अप जाएंगे, ठीक है। कोशिश वही रहेगी, ठीक है। स्पॉन्टेनियस लाइंस होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप 6 बाय 6 सेंटीमीटर या तो फिर 8 बाय 8 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स लेके अलग अलग डायरेक्शन में लाइंस की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। और जितना हो सके शुरू में ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रैक्टिस कीजिएगा। और ना, ज़रूरी नहीं है कि ये प्रैक्टिस आपको कार्ट्रिज पेपर पे करनी है। ये प्रैक्टिस आप 6B 8B जैसे डार्क स्मूथ पेंसिल लेके न्यूज़पेपर पे या किसी रफ़ पेपर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि इसमें अपनी कोशिश ये है कि हमारी ड्राइंग की, हमारी लाइन की क्वालिटी अच्छी हो जाए। इसके लिए हमें अच्छे वाले जो पेपर है, जो ज़्यादा महंगे है, एक्सपेंसिव है, वो पेपर ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी इस असाइनमेंट के बाद थोड़ा सा आगे जाके इसको एनहांस करना है। इसी असाइनमेंट को हमें पूरे पेपर पे उसी लाइन प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है, ठीक है। और इसमें और एक एडिशनल हो जाएगा सर्कल की प्रैक्टिस, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको ये असाइनमेंट आपको किस तरीके से करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये साइज़ का मेरा क्वार्टर साइज़ पेपर है, यहाँ से मैंने लेफ़्ट टू राइट की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अभी मैंने पेंसिल किस तरीके से होल्ड की है इसे भी आप ऑब्ज़र्व करना, आप सब लोग। इस तरीके से होल्ड किया। अभी मैंने इस तरीके से होल्ड नहीं किया हुआ है क्योंकि मैं छोटा नहीं, अभी मैं बड़ा ड्राइंग कर रहा हूँ, राइट। तो ऑटोमेटिकली मेरा पेंसिल का होल्ड करने का तरीका बदल चुका है। ठीक है, इसी पे आपको अलग अलग साइज़ के सर्कल्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सर्कल की प्रैक्टिस करते वक्त ये ध्यान में रखना है, जिस किसी भी साइज़ का सर्कल आप ड्रॉ करोगे उसको पहले आपको दिमाग में, आपके कॉन्शियस माइंड में इमेजिन करना है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं यहाँ पे एक सर्कल इमेजिन कर रहा हूँ, मैंने अभी तक ड्रॉ नहीं किया है। 10 बार, 12 बार, 15 बार पहले मैं उसको इमेजिन करूँगा, ओके। और फिर जब पेंसिल पेपर पे रखूँ तो 80 to 85%, 90% वो सर्कल दिखना चाहिए, और उसे मैं कंटिन्यू करूँगा, उस लाइन को कंटिन्यू करना है, ठीक है। आप इसे क्लॉकवाइज कर सकते हो या एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हो, या दोनों तरफ भी एक ही सर्कल को प्रैक्टिस कर सकते हो। ये करते वक्त ध्यान रखना, एक थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आपका ये पोर्शन पेपर से जुड़ा हुआ रहेगा,
फिर ये ब्लैक हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फोकस करना है आपके लाइन क्वालिटी के ऊपर। और एक चीज़, सर्कल करते वक्त यहाँ से लेके पूरा हाथ शोल्डर तक आपका मूव होगा, मतलब शोल्डर से लेके पूरा हाथ आपका मूव होगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे अभी थोड़ा बड़ा साइज़ में मैं ट्राई करता हूँ। ये देखिए इस तरीके से, इससे आपका हाथ फ्री हो जाएगा ड्राइंग करने के लिए। ठीक है, आपके कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड को आदत हो जाएगी ड्राइंग करने की। अभी ये देखिए, ये मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ। ठीक है, इससे थोड़ा बड़ा सर्कल भी हम लोग ट्राई करते हैं। अभी यहाँ पे मेरा शोल्डर से लेके पूरा हाथ मूव कर रहा है जब ये ड्राइंग में कर रहा हूँ तब, क्योंकि साइज़ बड़ी है सर्कल की। ठीक है, यहाँ पे एक गलती नहीं करनी है जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो मैं बताता हूँ आपको क्या गलती है। मैंने आपको सर्कल ड्रॉ करने को बोला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कैसे भी सर्कल ड्रॉ करें। आपको एक ही सर्कल एक ही जगह पे वो सर्कल हमें दिखना ज़रूरी है कि इस पर्टिकुलर सर्कल को स्टूडेंट ने स्टडी किया है। ठीक है, ये चीज़ ये होना चाहिए। दोनों डायरेक्शन में करना है आपको, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कुछ लाइन से रिलेटेड असाइनमेंट्स थे जो आपको घर पे स्टेप बाय स्टेप करने हैं। शुरू में आपको स्क्वायर्स लेके अलग अलग डायरेक्शन में आपको लाइन की प्रैक्टिस करनी है। फिर सेम प्रैक्टिस आपको पूरे पेपर पे करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे किया था। और उसी के ऊपर आपने सर्कल की प्रैक्टिस की तो भी चलेगा, उसके लिए कोई दूसरा अलग से पेपर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारा हाथ ड्राइंग करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्री हो सके। ठीक है, शोल्डर से लेके पूरे हैंड तक आपको कोशिश करनी है कि पूरा हाथ मूव करे ड्राइंग करते वक्त। ठीक है, और हाथ का ये वाला जो पोर्शन है ये आपका पेपर से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।